एक्स मैन मसाया कॉम्प्लेक्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साइक्लॉप को पता चल जाता है कि वो आखिरकार वो बच्चा कहाँ है, तो उसके पीछे वो एक्स फोर्स की टीम भेजता है। लेकिन इतनी देर में साइक्लॉप को ये भी बात पता चल जाती है क्योंकि जेमी मैड्रॉक्स प्राइम जो होता है वो होश में आ जाता है और उसको पता चल जाता है कि फ्यूचर में वो बच्चा बिशॉप ही था जिसने ये सब करने की कोशिश करी थी और वही है जो इस बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है। और केबल जो है दरअसल वो उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो ये बात अब साइक्लॉप को पता चल जाती है, तो वो अपनी भी टीम तैयार करता है और वहाँ पहुँचने की तैयारी करता है जहाँ पे वो सारे एक्समैन हैं। अब आगे हम यहाँ से म्यूर आइलैंड पे शिफ्ट होते हैं 3 घंटे पहले, जब ये बच्चा यहाँ पे नहीं आया था। ये उससे पहले की बात है और हम यहाँ पे देखते हैं बेसिकली यहाँ पे मिस्टिक अपनी बेटी यानी रोक के साथ बैठी हुई है और वो यहाँ पे ये बता रही है कि इस आइलैंड ने मुझे सिर्फ दर्द और तकलीफ ही पहुँचाई है, आज तक इसके अलावा मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिला। पहले मैंने यहाँ पे मोइरा मैकटैगेट को मारा, उसके बाद मैंने यहाँ पे डेस्टिनी को खो दिया और अब आज मैं शायद अपनी बच्ची को भी यहाँ पे खो दूँ। तुमने मुझसे यही कहा है ना सिनिस्टर कि मेरी बेटी अब बचने नहीं वाली है, उसके पास बस थोड़ा ही वक्त है। तो सिनिस्टर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, रोग जो है बहुत जल्दी मारी जाएगी क्योंकि उसका क्योर जो है हमारे पास नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ कुछ मिनट है, तुम इसका अफसोस करो, उसके बाद हमें तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि गैम्बिट यहाँ पे उस बच्चे को लेके आ रहा है। तो मिस्टिक बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं ये बात जानती हूँ और हम देखते हैं कि मिस्टिक मिस्टर सिनिस्टर को पकड़ती है और वो खींचते हुए लाती है रोग के पास और उसकी स्किन से उसकी स्किन को टच करती है, जिसकी वजह से रोग की पावर की वजह से वहाँ पे मिस्टर सिनिस्टर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो वहाँ पे गिर जाता है। और मिस्टिक बोलती है कि मुझे ये बात हमेशा से पता थी। तो हम वहीं पे दोबारा शिफ्ट होते हैं जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि गैम्बिट उस बच्चे को लेकर आता है मिस्टिक के पास और बोलता है कि तुमने रोग का इस्तेमाल करा सिनिस्टर को मारने के लिए। तो मिस्टिक बोलती कि नहीं, सिनिस्टर केयरलेस हो गया था और उसकी इसी केयरलेसनेस ने उसको मार दिया और तुम्हें तो ये बात पता ही थी कि आज नहीं तो कल ये तो होना ही है। सिनिस्टर जो है हम सबको कभी कंट्रोल करके रख ही नहीं सकता था, उसको सिर्फ हमारी ज़रूरत थी और उस ज़रूरत पूरी होने के बाद वो हमें फेंक देता। तो गैम्बिट सिनिस्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि वो मर चुका है, अब मैं आखिरकार आज़ाद हो चुका हूँ, लेकिन अब हम क्या करेंगे। तो इतनी देर में कोई चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो मिस्टिक बोलती है कि ये रेगन है। तो गैम्बिट बोलता है कि हाँ लगता है कि एक्समैन यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम यहीं पे देखते हैं कि एक्स फोर्स की जो टीम होती है उनको चारों तरफ से मर्डरर्स ने घेर लिया होता है और वो लोग बोलते हैं कि इन सबको मार डालो। और वहीं पे लोगन बोलता है कि वार बात वुल्फवेन, अगर आज के दिन तुम लोग पीछे हटे तो तुम लोग मारे जाओगे, क्या तुमने मेरी बात सुन ली। तो वहीं पे स्काल्प हंटर जो होता है वो दूर से वुल्वरीन पे निशाना लगा रहा होता है और बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें सुन लिया लोगन, और वो लोगन की आंख के ऊपर एक गोली मारता है जिससे लोगन वहाँ पे गिर जाता है और उसकी एक आंख ज़ाया हो जाती है। और इस तरह हम देखते हैं कि सारे एक्स फोर्स के मेंबर वहाँ पे जो है उनसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे होते हैं और वहाँ पे मर्डरर्स की टीम के मेंबर्स भी कोई हल्के लोग हैं नहीं, वो भी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि वहाँ पे एक म्यूटेंट आजू वुल्वरीन के पास आके बोलता है कि क्या बात है वुल्वरीन, क्या ये दिमाग के अंदर तुम्हारे जो गोली है वो तुम्हें बॉदर कर रही है, क्यों ना मैं तुम्हें ऐसा मजा चकाऊं कि तब तुम्हारा हीलिंग फैक्टर काम करना छोड़ दे। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं अचानक वहाँ पे लॉरा आती है और उस म्यूटेंट को मार देती है और उसको बीच में से उसका पेट हाथ सब चीर फाड़ के चले जाती है और बोलती है लोगन से कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हील करते हो। तो लोगन बोलता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे बार बार बोलती रहो। और हम देखते हैं वह हेप्सी के ऊपर अपना निशाना लगा रहा होता है, लेकिन वहीं पर वार पास उसके सामने आता है और अपना चाकू जो है उसके हाथ में घुसा देता है। वहीं पर मिस्टिक निकल कर आती है और बोलती है कि स्काल्प हंटर, सिनिस्टर को और वक्त चाहिए बच्चे के साथ, तुम्हें इन लोगों को और देर तक रोक के रखना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हम तभी देखते हैं अगले पल कि वहाँ पे जो बाकी एक्समैन थे यानी साइक्लॉप वाली टीम वो भी यहाँ पे पहुँच जाती है उन मर्डरर्स के ऊपर अटैक करने के लिए। और साइक्लॉप बोलता है कि एक्समैन इन सबको गिरा डालो एंड ब्रिंग मी बिशॉप। और हम बेसिकली देखते हैं कि मिस्टिक ने इस बच्चे को पाने की जो उसका मकसद था वो ये था क्योंकि ये बच्ची सबको एक होप नज़र आ रही थी म्यूटेंट काइंड के लिए। तो मिस्टिक ने सोचा क्या पता इस बच्चे के ज़रिए वो रोग को सही कर पाए जिसका बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं है, तो इसलिए रोग जो है इस बच्ची को जो है रोग की स्किन के साथ टच करने वाली है। लेकिन गैम्बिट भी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये काम करने वाला है और अगर ये काम भी कर गया तो तुम्हारी बेटी रोग जो तुमसे पहले इतनी नफरत करती है वो तुमसे ज़रा भी मोहब्बत नहीं करने वाली जब उसको ये पता चलेगा कि तुमने एक बच्चे की जान खतरे में डाला बेटी की जान बचाने के लिए। तो मिस्टिक बोलते कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बस अपनी बेटी की जान बचानी है। और इस तरह हम देखते हैं कि मिस्टिक जो है उस बच्चे को रोग से टच कर देती है। एक्सेवियर इंस्टीट्यूट के अंदर का मंजर हम यूँ देखते हैं कि वो जो एक प्रीडेटर एक्स होता है वो उन सारे म्यूटेंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है, मतलब जो न्यू म्यूटेंट्स होते हैं, और वो उनको तकरीबन खाने वाला होता है। और अचानक वो मैंशन का खिड़की तोड़ता है और अंदर घुस जाता है दूसरे म्यूटेंट्स के पास और वो एक म्यूटेंट इंदिरा को मारने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से सर जाती है और उसके ऊपर पूरा इलेक्ट्रिक से फायर करना शुरू कर देती है और बोलती है कि इंदिरा तुम बीस्ट के पास जाओ, वो नीचे लैब के अंदर है। तो बोलता है कि तुम क्या करने वाली हो। तो बोलती है कि मैं ध्यान रखूंगी कि हम में से आज कोई ना मरे। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे नाइट्रो नाम का जो म्यूटेंट होता है वो आता है ब्रिहाने के पास, उसको पकड़ते हुए बोलता है कि क्लॉसस ने एक बार मेरी गर्दन तोड़ी थी लेकिन मुझे वो याद है और वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता था, तुम मेरी शुक्रगुजार रहो कि तुम सिर्फ बेहोश हो।
और इस तरह से हम देखते हैं अचानक उसको भी कोई मार देता है और वो दोनों वहाँ पे गिर जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे केबल और प्रोफेसर एक्स जो होते हैं उनकी मदद करने के लिए आए हुए होते हैं। और प्रोफेसर बोलते हैं कि रहाने जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और मैं तुम्हें यही कहूँगा कि अब हमें एक बढ़ जाना चाहिए और अपने अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तो केबल बोलता है कि बिल्कुल प्रोफेसर, अब मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी तरफ जैसे ही मिस्टी ने उस बच्चे को उससे टच किया होता है रोक से, उससे एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी, एक ज़बरदस्त रोशनी निकली होती है और वो दोनों पीछे जाके गिरते हैं। और गैम्बिट बोलता है कि तुमने बहुत बुरा काम करा है रेवन, तुमने ये जो करा है ये बिल्कुल ठीक नहीं करा है। तुमने एक बच्चे की जान को सेक्रीफाइस कर दिया अपनी बेटी के लिए। तुमने ज़रा सा रहम नहीं तुम्हारे अंदर रेवन, तुमने एक बच्चे को मार डाला। लेकिन हम देखते हैं कि वो बच्चा वो बिल्कुल ठीक होता है और गैम्बिट एकदम हैरत में रह जाता है कि ये कैसे हो सकता है। मतलब इस बच्चे ने जो है सिनिस्टर जैसे इतने खतरनाक म्यूटेंट को मार दिया, रोक ने जो है सिनिस्टर को गिरा दिया। वो बोलती है कि ये हमारी डेस्टिनी है गैम्बिट, और बोलती है कि रोक प्लीज़ उठ जाओ, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हो। लेकिन हम वहाँ देखते हैं कि मिस्टिक वहाँ पर रोने के लिए बैठ जाती है क्योंकि रोक को अभी भी होश में नहीं आया होता है। और हम देखते हैं कि गैम्बिट उस बच्चे को लेता है गोद में और बोलता है कि मुझे कभी तुम्हारा साथ देना ही नहीं चाहिए था। ना रोक कभी नहीं चाहती कि तुम उसके वजह से किसी बच्चे को हार्म पहुँचाओ और ना ही मैं कभी ऐसा चाहूँगा। तो वहीं पर पीछे से प्रोफेसर आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे मुँह से ये अल्फाज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाहर की तरफ हम देखते हैं कि मर्डरर्स के साथ लड़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होती है अभी तक। और वहीं पे क्लॉसस बोलता है कि ये बिल्कुल पागलपन है, हम अभी तक एक बच्चे को ढूंढ नहीं पाए। तो एमा बोलती है कि एक्सोडस मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, मैं जो हूँ यहाँ पे कुछ फील नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई और टेलीपैथ भी है और वो सिनिस्टर नहीं है। और वहीं पे हम देखते हैं कि केबल जो है वो भी उन मर्डरर से छुप छुप के लड़ रहा होता है और वो उनके सामने नहीं आ रहा होता और बोलता है कि प्रोफेसर आपका क्या स्टेटस है। तो प्रोफेसर बोलता है कि मेरे पास बच्चा है। केबल बोलता है कि बहुत ज़बरदस्त काम किया ये आपने प्रोफेसर। तो प्रोफेसर बोलता है कि रास्ता साफ करो, मैं तुमसे अप स्टेयर्स मिलता हूँ। तो वहीं पे प्रोफेसर बोलते हैं कि गैम्बिट अब तुम्हारा क्या ख्याल है, अब तुम क्या करने वाले हो। तो बोलता है कि मैं वही करूँगा जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ, मैं रोक के तरफ रहूँगा। और यहाँ से हम देखते हैं कि प्रीडेटर एक्स उन न्यू म्यूटेंट्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। वो सारे मिलके भी इससे जो है नहीं लड़ पा रहे होते हैं, वो इन सबसे ज़्यादा भारी होता है और इन सबको टक्कर दे रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो लोग जो है उससे लड़ते लड़ते वहाँ नीचे इन्फ्लेमेटरी में आ जाते हैं जहाँ पे बीस ने उन जख्मी लोगों को रखा हुआ था। और अब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसके साथ करें तो क्या करें, क्योंकि अगर ये इनके लैब वगैरह में घुस गया तो जो लोग घायल हैं तो उनको बचाना समझ लो नामुमकिन सा हो जाएगा। और वहीं पे वो बोलते हैं न्यू म्यूटेंट इसको सिर्फ जो है X-23 ही शायद हर्ट कर सकती है, क्योंकि हमारे चीज़ें जो है इसकी बॉडी पे एक स्क्रैच भी नहीं ला रहे, हो सकता है कि उसकी क्लॉस काम आ जाए। तो हम यहीं पे देखते हैं कि जूलियन वगैरह एक प्लान बनाते हैं और वो पिक्सी को बोलते हैं जिस तरह तुमने हमें पहले टेलीपोर्ट करा था अब तुम दोबारा से उसी तरह टेलीपोर्ट करो और इसको हमारे साथ वहाँ पे ले जाओ जहाँ पे वो एक्स फोर्स लड़ रही है, मतलब यहाँ पे सारी मेन फाइट चल रही है। और इस तरह से हम देखते हैं कि साइक्लॉप वगैरह वहाँ पे बच्चे को ढूंढ ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ा पोर्टल खुलता है और प्रीडेटर एक्स के साथ साथ न्यू म्यूटेंट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे शिफ्ट होकर टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। तो मतलब ये है कि अब सारे एक्समैन की टीम एक तरफ हो गई है, केबल, चार्ल्स एक्सेवियर, सिनिस्टर, मिस्टीक, गैम्बिट और अब प्रीडेटर एक्स ये सारे एक ही जगह पे मौजूद हैं। अब मतलब जहाँ पे इनको सिर्फ बच्चा ढूंढना था अब उसके साथ साथ इनकी मुसीबतें और बढ़ते जा रही हैं। और फिर हम देखते हैं कि प्रीडेटर एक्स के तो यहाँ पे मज़े ही लग जाते हैं क्योंकि उसको इतने सारे म्यूटेंट्स जो मिल गए हैं। और वहीं पे लोगन अपने हील करते हुए उठता है, बोलता है चलो ठीक है, क्या कोई मुझे बताएगा कि ये चीज़ आखिरकार क्या चीज़ है। और वहीं पे हम देखते हैं कि प्रोफेसर केबल से मिलते हैं और बोलते हैं कि इस बच्चे को लो और फ्यूचर के अंदर भाग जाओ, मैं जो हूँ एक्समैन की मदद करने के लिए जा रहा हूँ। तो केबल बोलता है कि ठीक है चार्ल्स, मैं समझ गया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो केबल बोलता है चलो बच्चे, पहले की तरह सिर्फ तुम और मैं, अब हम चलते हैं। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि बिशॉप सामने से जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, ये आज यहीं पे ख़त्म होगा केबल, ये बच्चा आज मर के रहेगा। तो केबल बोलता है कि डैम इट किड, सिर्फ एक और बुरा आदमी, उसके बाद तो हम चले ही जाएंगे। लेकिन हम तभी देखते हैं कि पीछे से प्रीडेटर एक्स जो है वो इस बच्चे को सूंघता हुआ यहाँ पे आ गया होता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि प्रीडेटर एक्स हमला कर रहा होता है और वहाँ से केबल साइड पे हो जाता है और बिशॉप्स के साथ वो लड़ना शुरू कर देता है और वो बिशॉप को बेसिकली अपने मुंह के अंदर ले जाता है। तो केबल बोलता है कि ये बहुत करीब था बच्चे, और ये मेरा वो मूव है जिसको मैं कहता हूँ कि गेट द हेल आउट ऑफ द वे। वहीं पे साइक्लॉप बोलता है कि लोगन, तुम और तुम्हारी एक्स फोर्स उस प्रीडेटर एक्स को ढूंढो और गिरा डालो। तो लोगन बोलता है कि बिल्कुल ठीक है। तो उस बार बात बोलता है कि तुम बिल्कुल पागल हो गए समर्स, तुम्हें हमारे यहाँ पे ज़रूरत है। तो बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास यहाँ पे अच्छा खासा कवर है। एमा, क्या तुम मुझे सुन रही हो? स्टूडेंट्स को कहो कि टारगेट मर्डरर को बनाए। तो एमा बोलती है कि स्टूडेंट्स, तुम क्या बोल रहे हो स्कॉट, वो उनके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। तो बोलता है कि नेगेटिव, सिनिस्टर जो है हम लोगों को काफ़ी टाइम से जानता है, उसने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह करी है, वो हमारा हर मूव हर ट्रेनिंग जानता है, लेकिन वो इन बच्चों से इससे पहले कभी नहीं लड़ा, उनको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा कि इनकी पावर्स क्या हैं और ये किस किस चीज़ों के कैपेबल हैं। और हम वहीं पे देखते हैं कि वारपाथ बहुत बुरी तरीके से प्रीडेटर एक्स के ऊपर अटैक्स वगैरह कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके अटैक्स का कोई ज़रा सा भी असर नहीं हो रहा होता है।
और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइक्लॉप आता है केबल के पास और बोलता है कि नेथन ये ख़त्म हो चुका है, बच्चा मुझे दे दो। तो केबल बोलता है कि स्कॉट ये बच्ची जो है ये हमारा फ्यूचर है, इसको कोई और नहीं बचा सकता है, इसको मेरे साथ ही रहना होगा, और अगर ये मेरे साथ नहीं रही और ये यहाँ पे रुकी रही तो ये मर जाएगी। तो साइक्लॉप बोलता है कि ये बात तुम्हें नहीं पता कि ये जिएगी या मरेगी। तो केबल बोलता है कि मुझे पता है बिल्कुल, तुम अपने चारों तरफ देखो, फॉर गॉड सेक यहाँ पे हर किसी के पास एक प्लान है, हर किसी का अपना एजेंडा है, हर कोई इसको क्लेम करना चाहता है, हर कोई इसको इक्वेशन से बाहर निकालना चाहता है। ये यहाँ पे जो है एक दिन भी मुश्किल से रह पाएगी, चाहे तुम इसको कितनी भी बचाने की कोशिश कर लो, ये ज़्यादा दिन यहाँ पे नहीं टिकने वाली है। तो साइक्लॉप बोलता है कि अगर तुम ये ट्रिगर पुल करने वाले होते तो तुम अब तक मुझे मार चुके होते। तो केबल बोलता है कि स्कॉट डैड प्लीज़ मेरी बात को समझिए, मुझे ये करने पर मजबूर नहीं करें। तो वहीं पे प्रोफेसर बोलते हैं कि केबल जैसा स्कॉट कह रहा है वैसा ही करो, इसको बच्चा दे दो, इसको देखने दो कि हम किसके लिए इतने टाइम से लड़ रहे थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है रोग उसको होश आना शुरू हो जाता है, और ये देख के गैमेट और मिस्टीक बिल्कुल हैरत में रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे यही देखते हैं कि जब रोग उठती है और वो पूछती है कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ, तो मिस्टीक और गैमेट उसको पूरी कहानी सुनाते हैं कि किस तरह उन्होंने उस बच्चे का इस्तेमाल करा। लेकिन ये सुनने के बाद रोग आपे से बाहर हो जाती है और वो अपनी माँ से यानी मिस्टीक से उतनी ही नफरत करने लगती है जितनी वो पहले कर रही थी, और अब उससे ज़्यादा, क्योंकि हमने देखा कि मिस्टीक ने जो है इस बार हदें पार कर दी और एक छोटी बच्ची जो कि इस पूरी म्यूटेंट काइंड के लिए एक होप थी, उसको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गई अपनी बच्ची को बचाने के लिए। और वहीं पर रोक अपना ग्लव्स उतारते हुए बोलती है कि अब बहुत हो चुका है, अब मुझे ये करना ही होगा मदर, अब आपने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं, इसको रोकना ही होगा। और वहीं पर लोगन बोलता है प्रीडेटर एक्स से लड़ते हुए कि डैम इट, हम तो उसके ऊपर एक डेंट भी नहीं लगा पा रहे हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि हेप्ज़िबा भी उसके ऊपर कुछ केमिकल पिल्स मारने की कोशिश करती है, लेकिन उससे से उसको और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कुछ भी नहीं होता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिशॉप जिसकी बहुत बुरी हालत हुई भी होती है वो गुस्से से इनको देख रहा होता है। और वहीं पे मर्डरर्स लड़ रहे होते हैं न्यू एक्समैन से और बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम फुल साइज एक्समैन से ख़त्म हो चुके हो, जो कि ये किंडरगार्टन क्लास के बच्चे हमारे सामने ला कर रख दिए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो बच्चे जो हैं उन ज़बरदस्त तरीके से उन मर्डरर से लड़ रहे होते हैं, और वहाँ पे पिक्सी जो है वो एक म्यूटेंट का काम तमाम कर देती है और बोलती है कि सोल ड्रैगर ये मैं अपने साथ लेकर आई थी। और हम यहाँ देखते हैं कि एक्सोडस जो है वो एमा फ्रॉस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है और वो तकरीबन एमा को हरा ही रहा होता है। लेकिन एमा बोलती है कि तुम जो हो मुझे इतनी आसानी से हरा नहीं सकती हो, क्योंकि तुम जिस चीज़ के ऊपर सांस ले रहे हो वो भी मेरी बनाई हुई है। मतलब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एमा फ्रॉस्ट ने जो है डस्ट को एक मिशन पे लगाया होता है कि वो मट्टी बन के जो है उसके अंदर घुस गई थी और एक्सोडस के अंदर के ऑर्गन्स जो थे उसको उसने ख़राब कर दिया, और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक्सोडस मर जाता है। और हम देखते हैं कि केबल बोलता है कि प्रोफेसर मैंने सोचा था कि आप मेरी बात समझते हैं, आप समझते हैं कि हमारे पास दाव पे क्या लगा है, मैंने सोचा कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि नेथन मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भरोसा करता हूँ, लेकिन स्कॉट भी राइट है, ये तुम्हारी चॉइस नहीं है ना ही मेरी। ये फ्यूचर जो है मैंने माना कि स्टेक्स के ऊपर है, लेकिन ये हमारा फ्यूचर नहीं है, ये इस बच्चे का फ्यूचर भी है, और ये हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते कि इस बच्चे के साथ हमें क्या करना चाहिए। और प्रोफेसर बोलते हैं देखो स्कॉट जो है इस वक्त एक्स-1 का लीडर है और वो जो है हम सब की तरफ से बोल रहा है, तुमने जो है अपना पार्ट कर दिया है, अब उसको बोलने दो वो क्या चाहता है, उसको बच्चा दे दो। और इस तरह हम देखते हैं कि केबल जो है वहाँ पे प्रोफेसर को बच्चा देता है और प्रोफेसर साइक्लॉप के हाथ में डालते हैं, और हम यहाँ पे दोबारा प्रेडेटर एक्स के पास शिफ्ट होते हैं जो कि उन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करें तो क्या करें। और हेप्ज़िबा और वारपाथ भी यही पूछते हैं कि लोगन अब बताओ हम क्या करें। तो लोगन हम देखते हैं इसके ऊपर खड़ा हुआ होता है और बोलता है ना ही हम इसको काट सकते हैं, ना ही हम इसको अंधा कर सकते हैं, और ना ही इसके ऊपर कोई हैमरिंग का असर हो रहा है, मतलब तुम तो रियल ब्यूटी हो, है ना, चलो तुम्हें करीब से देखते हैं और फिर पता लगाते हैं कि तुम क्या चीज़ हो। और इस तरह हम देखते हैं कि लोगन उसके ऊपर कूदता है, लेकिन वो प्रीडेटर एक्स उसको जिंदा निकल जाता है, और ये देख के सारी एक्सफोर्स हिल जाती है कि लोगन आखिरकार ये कर क्या रहा है। लेकिन हम देखते हैं जब लोगन उसके अंदर घुसता है तो उसको बेसिकली वो अंदर से अटैक करता है, क्योंकि उसकी खाल बाहर से इतनी मोटी थी उस पर किसी चीज़ का असर ही नहीं हो रहा था। और इस तरह हम देखते हैं कि लोगन उसका पेट काट के निकलता है और बोलता है कि जैसा कि लोग कहते हैं कि ब्यूटी हमेशा स्किन डीप होती है। और वहीं पे स्कॉट पूछता है एमा से कि वहाँ बाहर क्या हालात हैं, तो एमा बोलती है हम जीत रहे हैं, उनकी तकरीबन सारी बिग गन्स जो हैं वो गिर चुकी हैं, सिर्फ कुछ ही लोग रह गए जिनको हम आराम से मिटा लेंगे, तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें बच्चा मिला। तो साइक्लॉप बोलता है कि हाँ बिल्कुल वो मुझे मिल चुका है। तो बोलता कि वो मिला नहीं, वो मिल चुकी है, ये एक लड़की है। तो साइक्लॉप जो है उसको देखने लग जाता है प्यार से, और हम देखते हैं कि साइक्लॉप को वही पुराना वक्त याद आ जाता है कि जब उसने जिस तरह से जो है केबल को फ्यूचर के अंदर भेजा था उसकी जान बचाने के लिए, और किस तरह से उसने जीन वगैरह को खोया। तो अचानक एमा बोलती कि स्कॉट क्या तुम ठीक हो, क्योंकि तुम्हारी हार्ट रेट जो है बहुत स्पीड से चल रही है और तुम कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो। तो साइक्लॉप बोलता कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ एमा, मैं बस इस सिचुएशन को एसेस करने की कोशिश कर रहा था। तो प्रोफेसर बोलते हैं देखो स्कॉट तुम जो फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो,
तुम सिर्फ जो है इस चीज़ को बॉन्ड होने के लिए अलाउ कर सकते हो, इसके अलावा तुम्हारे पास इसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। तो केबल बोलता है कि हाँ, और ये इख्तियार उन लोगों के पास भी नहीं है, लेकिन हमारे पास 2 पॉसिबल फ्यूचर्स हैं। तो प्रोफेसर बोलता है कि हाँ, कम से कम हमारे पास 2 पॉसिबल फ्यूचर्स तो हैं, और ये वही बच्चा है जो कि उन दोनों पॉसिबल फ्यूचर्स को ओपन करने की है। और इस तरह से हम देखते हैं कि बाहर से सारे मर्डरर्स वगैरह से निपटने के बाद एक्स-मैन, एक्स-फोर्स हर कोई यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है, और साइक्लॉप्स उस बच्चे को किस करता है प्यार से और बोलता है कि नेथन, इसको अपने साथ ले जाओ। तो केबल बोलता है कि क्या क्या कह रहे हैं आप? तो साइक्लॉप्स बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम इसको यहाँ से ले जाओ, इसको वही बनाना, इसको वही चूज़ करवाना जो ये चाहती है। ये हमारी मर्ज़ी पे क्यों जिएगी, और ये हमारे लिए एक की या कोई सेक्रीफाइस क्यों करेगी? ये एक बच्ची है, इसको अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, इसको वो फ्रीडम देना जो कि मैं कभी तुम्हें नहीं दे पाया केबल। तो वहीं पर लोगन बोलता है कि समर्स, तुम ये क्या कर रहे हो? तो साइक्लॉप्स बोलता है कि बस छोड़ दो, ये सब ख़त्म हो चुका है। नेथन, अगर तुम्हें वहाँ तक पहुँचने में किसी भी किस्म की कोई मदद चाहिए तो तुम हमसे कहो। तो बोलता है कि नहीं, मुझे सिर्फ एक टेम्पोरल सर्किट चाहिए था जो कि मुझे फॉर्ज के पास से मिल चुका है, और स्कॉट में तुमसे कुछ। तो साइक्लॉप्स बोलता है कि इसको बचा के रखो, क्योंकि ये गुड बाय नहीं है, हम फिर मिलेंगे। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये कोई गुड बाय नहीं है, मैं जैसे ही वहाँ पे सेटल हूँगा मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, और मैं तुम्हें प्रोग्रेस रिपोर्ट भी ज़रूर भेजूँगा। और हम वहीं से देखते हैं कि वहाँ पे बिशॉप जो होता है वो अपनी गन उठा के बेसिकली एम कर रहा होता है, और वहीं पे दूसरी तरफ हम साथ में ये भी देख रहे होते हैं कि केबल जो है अपनी मशीन डिवाइस एक्टिवेट करके वहाँ से गायब हो ही रहा होता है, लेकिन बिशॉप जो है इस पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है। और जैसे कि वहाँ से केबल तो टेलीपोर्ट होकर चले जाता है, तो वो गोली जो है सीधा जाती है और किसी एक को जाके लग जाती है, और हम देखते हैं कि साइक्लॉप्स जो है उसको गुस्सा आता है और वो अपने ऑप्टिक ब्लास्ट से बिशॉप को उठा के बहुत दूर फेंकता है, जो कि इस आइलैंड से निकल के कहीं बाहर चले जाता है। और हम वहाँ पे बेसिकली देखते हैं कि वहाँ पे जिसको गोली लगी होती है वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर होता है। और साइक्लॉप्स बोलता है कि क्या वो ठीक है? तो लोगन बोलता है कि ऐसे कैसे ठीक हो सकते हैं, ये सीधा हेडशॉट था और वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहे हैं। तो वहाँ पे बीच आता है और बोलता है कि ज़रा सामने से हटो, मुझे देखने दो। लेकिन हम देखते हैं बीच भी वहाँ पे आके चेक करता है और बोलता है कि ओह नो चार्ल्स, ओह नो। और हम देखते हैं आइसमैन पूछता है कि स्कॉट, अब हम क्या करेंगे? क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पर सारे एक्समैन के बीच में प्रोफेसर एक्स जो हैं वो मर चुके होते हैं। तो साइक्लॉप्स अपना सर झुका के बोलता है कि अब हम सिर्फ दुआ मांगेंगे, हम दुआ मांगेंगे कि इस बच्ची की जो बर्थ हुई है ये हमारे लिए कुछ मकसद रखती हो, क्योंकि इसके लिए आज हमने अपना सब कुछ खो दिया है, हमने बहुत कुछ खो दिया है। ये एक्सेवियर का ड्रीम था शुरू से, है ना, और ये ड्रीम उसी के साथ शुरू हुआ था और ये ड्रीम अब उसी के साथ ख़त्म भी होगा। अब से यहाँ पे कोई एक्समैन नहीं है। हम फ्यूचर के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे केबल टेलीपोर्ट होके यहाँ पे आता है और बोलता कि सूरज ऊपर आने ही वाला है बच्चे, हम लोग यहाँ पे आखिरकार पहुँच ही गए। लेकिन अब तक हमने जो भी करा वो तो बहुत आसान था, सबसे मुश्किल पार्ट तो अब हमारे सामने आएगा। दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पास एक्समैन मसाया कॉम्प्लेक्स की एपिसोड्स ख़त्म हो जाती हैं और ये स्टोरी आर्क मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। इस तरह की ज़बरदस्त स्टोरीज़ एक्समैन की और जो इतने ज़्यादा इश्यूज़ के अंदर है वो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। मैं मानता हूँ कि इस स्टोरी की एंडिंग काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। हमने यहाँ पर देखा कि प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर को बिशॉप गोली मार देता है और वो मर जाते हैं, और उसके साथ साथ साइक्लॉप्स ने यह भी कहा है कि अब से कोई एक्समैन नहीं होंगे। और दूसरी तरफ केबल फ्यूचर के अंदर पहुँच चुका है इस बच्ची को लेके, और मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो बच्ची है जिसका नाम आगे जाके होप समर्स होने वाला है। तो केबल जो है इस बच्ची को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन हम आगे के स्टोरी आर्क में देखेंगे किस तरह से वो फ्यूचर के अंदर इस बच्ची को प्रोटेक्ट कर रहा है, और हम अगले स्टोरी आर्क में ये देखेंगे कि किस तरह से वुल्वरीन और उसकी टीम जो है वो फ्यूचर के अंदर केबल की मदद करने के लिए जाएगी, ना कि अब केबल पास्ट के अंदर आएगा। फिलहाल के लिए प्रोफेसर एक्सेवियर जो है वो मर चुके हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कॉमिक बुक के अंदर कोई भी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मरता नहीं है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे प्रोफेसर ज़्यादा टाइम के लिए मरने नहीं वाले हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि एक्समैन बेसिकली यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, और अब कुछ बीच में एक्समैन के इश्यूज़ वगैरह हैं। अगर हुआ तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। वो मैं जब अपनी अगली स्टोरी आपके साथ एक्समैन की कवर करूँगा तो मैं उसमें बैक स्टोरी के तौर पर आपको बता दूंगा कि इतने टाइम तक साइक्लॉप्स और एक्समैन ने उनके साथ क्या किया। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन सारे एपिसोड में से सबसे बेस्ट एपिसोड आपको कौन सा लगा, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के शेयर ज़रूर करिएगा, और इस तरह के और ऑसम सीरीज़ मेरे चैनल पर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो गाइस, दिस इज़ स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।